So we will start with PYQs of wave optics, of course, CET. So first question, the Young's double slit experiment. Angular width of fringes is 0.20 degree for sodium light of wavelength 5890 angstrom. If the complete system is dipped in water, then the angular width of fringe will be. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. उस इंटरफेरेंस पैटर्न में यू हैव ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. तो अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन. देन इफ यू रिमेंबर यू गेट ब्राइट डार्क अल्टरनेट बैंड्स. तो तुमको अल्टरनेट ब्राइट बैंड डार्क बैंड ऐसे मिलेंगे. तो यू हैव ब्राइट बैंड, देन यू हैव डार्क बैंड, देन यू हैव ब्राइट बैंड, सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा चलता रहता है. और अगर आपको याद है, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये जो फ्रिंजेस है इसका जो विड्थ होता है, विड्थ, फ्रिंज विड्थ. एंड इफ यू रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन ब्राइट फ्रिंज टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज. या फिर इफ यू रिमेंबर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट डार्क फ्रिंज. इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. तो अगर आपको याद होगा, जो अभी याद होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, जो फ्रिंज विड्थ होता है ये डार्क के लिए बीटा डैश है, ब्राइट के लिए बीटा है. और अगर आपको याद है, दोनों सेम ही आते हैं. तो बीटा डैश और बीटा डैश सेम. तो बीटा एंड बीटा डैश बोथ आर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. दिस इज फ्रिंज विड्थ. गुड. अब ये तो फ्रिंज विड्थ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है. क्यों डिस्टेंस है? क्योंकि वेवलेंथ मीटर में, डिस्टेंस मीटर में, ये भी मीटर में. तो डायमेंशनली क्या हो रहा है? मीटर आ रहा है. तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ना, ये लेंथ के डायमेंशंस है. अगर आप चाहो तो इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल भी मेजर कर सकते हो. द एंगल मेड बाय फ्रिंज एट योर आई, उसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं. तो एक काम करना, एंगुलर विड्थ के लिए ना, एंगुलर विड्थ के लिए मैंने बताया भी था आपको 3 क्लासेस में. कैपिटल डी को यहाँ से हटा देना, तो क्या बचा? लैम्डा बाय स्मॉल डी. इसको बोलते हो एंगुलर विड्थ. तो नेक्स्ट टाइम से जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि जो एंगुलर विड्थ है थीटा, फ्रिंज विड्थ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगुलर विड्थ थीटा, ये जो होता है, ये होता है लैम्डा बाई डी. इसका मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. क्योंकि डी तो चेंज होने नहीं वाला. सिर्फ पूरा का पूरा सेटअप जो है तुम किस में डिप करने वाले हो? वाटर में. तो सिर्फ क्या चेंज होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा. इक्वेशन नंबर 1. अब आपको ये भी पता होना चाहिए, डू यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स 11th स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी बाय वी. वी होता है एन लैम्डा. तो म्यू इज सी बाय एन लैम्डा. तो म्यू और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है. ओके. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रिंज विड्थ, angular width is proportional to wavelength and wavelength is inversely proportional to mu. तो इसका रिलेशन क्या हो गया? इनवर्स हो गया. इसका मतलब θ2 by θ1 क्या आएगा? μ1 by μ2. तो θ2 by θ1, θ1 कितना है? 0.20 डिग्री. 0.20 डिग्री क्वेश्चन में बोला है. बराबर, क्वेश्चन में बोला है θ1 is 0.20 डिग्री. व्हाट इज μ1? μ1 इज एयर, क्योंकि पहले सेटअप किसमें था? एयर में. μ2 कितना है? वाटर, विच इज 4/3. तो θ2 कितना आ गया? 0.20 इंटू 3 by 4. सिंपल सिंपल. 1 जा एंड 0.5 जा. व्हाट इज 0.5 इंटू 3? हाँ, 0.15. 1.5. हाँ, क्योंकि तुमने गलत लिखा ना, मतलब मैंने गलत लिखा ना. देख रहा था मैं, तुम जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो. इट इज 0.05. 0.05 into 3, 0.15. Option number C. Done. Next question. अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. इस टाइप के बाकी क्वेश्चंस भी आए हैं इस टाइप के. इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही होता है. वो सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए 2 स्लिट्स यूज होते हैं, और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में बाइप्रिज्म यूज होता है. द फोर्थ डार्क बैंड इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स. दोनों में से एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने फोर्थ डार्क बैंड बना है. द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, कैपिटल D is distance between the source and the screen,
एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू कि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे आर मोर और लेस सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मैं यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपके पास ये एक स्लिट है, दूसरा स्लिट है, S1 S2। देन यू नो हाउ टू मार्क डाउन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, सो दिस बिकम्स सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब ऐसा बोला है कि दोनों में से एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे या नीचे कहीं पे भी फोर्थ डार्क बैंड बना, फोर्थ डार्क बैंड। तो यहाँ पे ना फोर्थ डार्क बैंड बना है, फोर्थ डार्क एग्जैक्टली सामने। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, यू शुड नो, इसको तुम बोलते हो कैपिटल डी, इसको तुम बोलते हो स्मॉल डी। और आंसर कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है क्या पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? याद है 2m-1 लैम्डा बाय 2। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं सेंटर से मेजर कर रहा हूँ तो सेंटर से mth डार्क, सेंटर से mth डार्क कितने समय बनता है? 2m-1 लैम्डा डी बाय 2d। सिर्फ ये कैपिटल डी बाय स्मॉल डी नहीं लिखोगे तो वो पार्ट डिफरेंस होता है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लिखोगे तो वो mth डार्क का सेंटर से डिस्टेंस होता है ना ऐसा? हाँ कि ना? यस। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये कितना है फिर? d/2, क्योंकि एग्जैक्टली सामने बना। और m की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे ना m की वैल्यू 4 है और xm की वैल्यू मतलब x4 की वैल्यू, चलो पहले x4 तो निकाल लेते हैं। तो x4, व्हाट विल बी x4? 2 into 4 minus 1 लैम्डा कैपिटल D by 2 स्मॉल d। तो ये आ गया x4 इक्वल्स टू 7 लैम्डा d by 2d। बट यू ऑल्सो नो x4 इक्वल्स टू d by 2। ये d by 2 क्यों आया? क्योंकि ये एग्जैक्टली एक स्लिट के सामने बना था इसके लिए। तो ये d by 2 आया, इक्वेशन नंबर 1 and 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you get small d by 2 equal to 7 lambda capital D by 2 times of small d। तो ये तुम्हारा हो गया कैंसल कैंसल, तो वेवलेंथ आ गया d into d, d square by 7d। तो d square by 7d दिख रहा है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 centimeter and refractive index 1.6. The time taken to travel by the ray from source to the surface of the slab is same as the time taken to travel to the glass slab. The distance from the surface of the slab is। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक रे ऑफ लाइट है जो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ किस पे? ग्लास स्लैब पे। ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना था? 5 सेंटीमीटर और रिफ्लेक्टिव कितना है? 1.6। टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय द रे फ्रॉम द सोर्स और सरफेस, सोर्स से ग्लास के स्लैब के सरफेस तक आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम उसने अंदर ट्रैवल किया, स्लैब के अंदर ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस और सरफेस एस। सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैं थिकनेस ऑफ द स्लैब को टी बोल देता हूँ, टी। सो आई कॉल दिस डिस्टेंस एज टी, T2। थिकनेस है ना ये, D2 बोल देते हैं, D2 थिकनेस ऑफ द स्लैब, D2। मान लेते हैं यहाँ पे सोर्स है, समवेयर ओवर हियर इज सोर्स, सम सोर्स ऑफ रे, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेट अस से D1। D2 की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है विच इज बेसिकली 1.6 और बाहर एयर है विच इज 1। गुड। अब आपको बोला है कि जितना टाइम
जितना टाइम उसको, मतलब T1 टाइम, जितना टाइम उसको सोर्स से सरफेस तक आने में लगा, उतना ही टाइम उसने अंदर ट्रैवल किया। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। तो T1 इक्वल टू T2 बोला है सब क्वेश्चन में। आपको पूछा व्हाट इज D1, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस ऑफ द स्लैब, ऐसा क्वेश्चन है। हम्म? तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ। मैंने बताया था ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस डिस्टेंस। चलो ठीक है, फिर तुमको ये बताना चाहिए, इट्स टू सिंपल। यू नो व्हाट इज, हाउ डू यू कनेक्ट दीज टू? कैसे कनेक्ट करोगे? नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये सोर्स है, यहाँ से रे निकला, उस वो ऑफ कोर्स एयर से ट्रैवल करके सरफेस तक आया, डिस्टेंस D1 कवर किया, टाइम T1 लग गया, अंदर गया, रिफ्रैक्टिव 1.6 है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, T2 टाइम लगा, T1 इक्वल T2 बोला है। तो हाउ डू यू फाइंड आउट D1? कैसे फाइंड करोगे D1? नो 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 नो। How to solve this question? It is not at all difficult. It's too simple. मैंने बोला तुमको आंसर बताते, मैंने अभी बोला तुमको आंसर बता दिया, मैंने आपको बताते बताते आंसर बता दिया। अरे मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही हिंट दे दी थी। चलो ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ये होता है कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इन एयर इज D1, टाइम इज T1। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, T2 बाय T2, लेकिन T1 और T2 सेम है, इक्वल है, तो कैंसिल हो गए। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? D1 बाय D2, बराबर, करेक्ट। ऐसे आएगा। मैंने तो वही बोला, ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस, मैंने पहले ही बोल दिया तुमको ये। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6। ये D1 है और ये D2 कितना है? 5। तो D1 कितना हो गया? 1.5 इंटू 1.6 इंटू 5 कितना? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आंसर में होना ही चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है ये क्वेश्चन। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पहली बात तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्लेन वेवफ्रंट बनाता है, जरूरत पड़ेगी तो वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट होगा। A parallel beam of light of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit, एक ही slit to diffraction pattern, दो slit to interference pattern. A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam. At the second minimum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit is, phase difference पूछा है, सेकेंड मिनिमम में पूछा है। आपको याद है क्या? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशंस इंटरफेरेंस में होते हैं उसके उल्टे कंडीशंस डिफ्रैक्शन में होते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या था? एन लैम्डा, राइट। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वही मिनिमा का कंडीशन होता है। यस। तो डू यू रिमेंबर मिनिमा में ए साइन थीटा था पार्ट डिफरेंस, और ये पार्ट डिफरेंस हो जाता है इक्वल टू एन लैम्डा। ये था मिनिमा का कंडीशन, मिनिमा। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस। हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ ये इसकी जरूरत है। अगर पार्ट डिफरेंस दिया है आपको
तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हो? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा हो गया कैंसिल, बराबर। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 2 n पाई। सेकेंड सेकेंड मिनिमम तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो फॉर सेकेंड मिनिमम मतलब फॉर एन इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू पाई, तो कितना आंसर आएगा? तो 4 पाई आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। Two light waves of intensity I1 and I2 having same frequency pass through same medium at a time in same direction and interfere। तो हमारे पास दो लाइट वेव्स है, एक का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का इंटेंसिटी I2 है। They have the same frequency, they pass through the same medium at a time in the same direction and interfere। दोनों का इंटरफेरेंस हो गया। The sum of minimum and maximum intensities is। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम आफ्टर इंटरफेरेंस होता है। दो वेव्स थे, एक का इंटेंसिटी I1 था, एक का इंटेंसिटी I2 है, वो दोनों जब सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज होने के बाद इंटेंसिटी मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। तो आपको पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम का सम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और मैक्सिमम का फॉर्मूला याद होगा अगर, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। आपको इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है आपको। तो एक काम करो ना, इन दोनों का सम पूछा है ना, तो पहले इन दोनों को एक्सपांड कर लेते हैं, फिर इन दोनों का सम करते हैं। तो लेट अस एक्सपांड। तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट ऑफ I1 का स्क्वायर इस I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर माइनस 2 I1 I2 का रूट, है ना, बराबर। यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। अब आपको इन दोनों का सम पूछा है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। तब जब तुम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ ऐड करोगे, तो आई मीन प्लस आई मैक्स इक्वल्स टू, डू यू सी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ कि ना? हाँ, I1 दो बार आ जाएगा, 2 I1, I2 दो बार आ जाएगा, 2 I2, तो 2 I1 प्लस I2, 2 I1 प्लस I2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Young's experiment, the wavelength of red light is 7.8 into 10 raised to minus 5 centimeter and that of blue light is 5.2 into 10 raised to minus 5 centimeter, दोनों सेंटीमीटर में है। The value of n for which n plus 1th blue bright band coincides with nth red band। Very good। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से ये स्क्रीन है, मैं जानबूझ के स्क्रीन के सेंटर को मार्क कर देता हूँ, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया, सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया। अब डू यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो एज यू नोटिस फ्रिंज विड्थ डिपेंड ऑन वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगा। अब हम तो दो कलर यूज़ कर रहे हैं, एक है रेड एक है ब्लू। तो वन इज रेड कलर, वन इज ब्लू कलर। तो ऑफ कोर्स रेड कलर का जो फ्रिंज विड्थ है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्लू। ये रेड कलर का सेंटर है। सिमिलरली ब्लू का भी सेंटर यहीं पे आएगा। सेंटर तो ओवरलैप होने वाले हैं। फिर ब्लू का वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज विड्थ भी कम है, फ्रिंज विड्थ कम है। अब ऐसा है, इफ यू लुक, अब मैं काम करता हूँ ना, मैं सिर्फ सेंटर के ऊपर दिखाता हूँ, नीचे का मैं आई विल नॉट शो, आई विल शो ओनली वन साइड ऑफ द सेंटर। तो आई शो ओनली वन साइड ऑफ द अबोव द सेंटर। तो ऐसा है, तो ऐसा पैटर्न बनेगा, इसका भी पैटर्न बनेगा, इसका भी पैटर्न बनेगा।
ऐसा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, और फाइनली कोई एक लोकेशन ऐसा आएगा जहां पे वापस से दोनों का ब्राइट ब्राइट ओवरलैप करेगा। व्हाट आई वांट यू टू नोटिस इज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी पहली बार मैं तुमको पूरा मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद शॉर्टकट्स मानना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वेवलेंथ है ना, उसको मैं लैम्डा बोलता हूँ, लैम्डा वन बोलता हूँ, चलो। यहाँ का वेवलेंथ उसको लैम्डा टू बोलता हूँ। यहाँ का nth नंबर का n1th नंबर का ब्राइट यहाँ पे n2 नंबर के ब्राइट के तो ओवरलैप हुआ, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से तो सेम है। इसको मैं xn1 बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, xn2, है कि नहीं? ये कौन है xn1, ये कौन है xn2, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम है कि नहीं है? तो xn1 इक्वल टू क्या हो गया, xn2। डू यू रिमेंबर व्हाट इज xn? nth राइट बैंक का डिस्टेंस पता है, n लैम्डा डी बाई डी। तो ये हो गया n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अभी कैपिटल डी स्मॉल डी सेम है क्योंकि दोनों के लिए सेम सेटअप यूज किया, तो स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस और स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस इज सेम, इक्वल टू n2 लैम्डा 2 डी बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या आ गया, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अगली बार से मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूंगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ n लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगली बार से ऐसे क्वेश्चन आए ना, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो नेक्स्ट टाइम से रिमेंबर मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने तुमको पूरा मेथड बता दिया, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट टेल यू दिस मेथड। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। अभी n1 इज n प्लस 1, n प्लस 1, लेकिन n प्लस 1 किसका है, ब्लू का। हाँ, जानबूझ के ट्विस्ट किया, पहले तुमको बोला रेड, पहले यहाँ पे वेवलेंथ रेड का मेंशन किया, ब्लू का, और लिखते वक्त उल्टा लिखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मतलब रेड, 2 मतलब ब्लू। तो रेड के लिए क्या नंबर है, n। तो n1 की वैल्यू कितनी है, n, और वेवलेंथ कितनी है 7.8 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। आई विल कीप इट इन सेंटीमीटर क्योंकि लैम्डा 2 को भी सेंटीमीटर में लिखूंगा मैं। व्हाट इज n2, n प्लस 1 बराबर, व्हाट इज लैम्डा 2, 5.2 इंटू 10⁻⁻5। तो जो 10⁻⁻5 है ये हो गया कैंसिल हो गया, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास आया 7.8 n इक्वल्स टू 5.2 n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 78 n इक्वल्स टू 52 n प्लस 1। हाउ अबाउट दिस, नहीं, 13 4 जा 13 6 जा, ओके, देन 2 जा एंड 3 जा। तो 3 इक्वल टू 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, सही है कि नहीं, 3, हाँ वेरी गुड। चलो ध्यान है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती सारी की सारी। गुड, तो 3n माइनस 2n इक्वल टू 2, मतलब n इक्वल्स टू, तो n इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 580 mm नहीं होना चाहिए था, nm होना चाहिए था, नैनोमीटर। तो मैं करेक्शन के साथ सॉल्व करता हूँ, देखते हैं फिर जो होगा वो होगा। देखो ऐसा है, वो mm नहीं होना चाहिए, या तो फिर आंसर नहीं मैच होगा। लेट्स सी। तो काम करता हूँ, चलो पहले जैसा दिया वैसा सॉल्व करके देखते हैं। So monochromatic light of wavelength 580 mm is incident on a slit of width 0.3 mm. The screen 2 meter from the slit. The screen is at 2 meter from the slit. The width of the center maximum is. Diffraction pattern की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि एक ही स्लिट है, क्लियरली बोला है ऑन अ स्लिट, सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंटर मैक्सिमम होता है ना, उसका विड्थ अगर आपको याद होगा वो होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। तो 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज
580 mm तो 10⁻³ और डिस्टेंस कैपिटल डी इज 2 मीटर और स्लिट का जो विड्थ है वो 0.30 mm है। 0.30 mm मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ बराबर सही है। तो ये हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ये हो गया आपका 2 into 2 4 into 58 into 10 अपॉन 3 into 10⁻⁻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 
नहीं होता ना सॉल्व, कोई बात नहीं। व्हाट इज 58 फोर द, व्हाट इज 60 फोर द, 240, तो 58 फोर द इज 232, 232 बाई 3, 232 बाई 3, 232 बाई 3, 7 पॉइंट समथिंग, 70 पॉइंट समथिंग, इंटू 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 1 है, 10 रेज टू 2। देखो आंसर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है ना, 7 पॉइंट, पर आंसर आएगा नहीं ना, मैंने पहले ही बोल दिया आएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि गलत, वही गलत दिया हुआ है तो कहाँ से आंसर आएगा? ये नहीं होना चाहिए था, आंसर नहीं आएगा आपका, क्योंकि दिस इज 77, 77, और ये ऊपर गया तो 10 रेज टू 2, तो 7700 आ रहा है, 77 इंटू 10 रेज टू 2 ऐसा आ रहा है, या फिर 7.7 इंटू 10 रेज टू प्लस 3 आ रहा है, प्लस 3, गलत। हम्म, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी नहीं है, या तो इधर करेक्शन करो, या तो एक काम करो, इधर पहले माइक्रोमीटर लिख के देखता हूँ, माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 to -6, तो 10 to -6 लिख के देखते हैं, देखते हैं आता है क्या। ओके, तो अभी मैंने बताया, ये हो जाएगा आपका 58 इंटू 4 इंटू 10 to -6 था, -3 मतलब -3, और ये और एक जीरो इसको दे दिया, तो 10 to -2 हो गया, और नीचे ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 to -1 बचा, बचा क्या 1। तो ये हो गया 77 इंटू 10 टू ये ऊपर गया, मतलब -1, तो 7.7, ये भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो फिर इसको नैनोमीटर करके देखो, इसको नैनोमीटर लिख के देखो, नैनोमीटर 10 to -9, अगर ये 10 to -9 है, दिस इज 10 to -9, अब देखो क्या है, ये एक इसको दे दी, और इसको भी क्या बार 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 इसको 3 to 10 to -4 ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो इसको दे दिए, 10 to -8, और नीचे -4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 58/3 इंटू 10 to -4, सही। तो ये हो गया 77 इंटू 10 to -4, मतलब 7.7 इंटू 10 to -3। अब आया आंसर, यस, इसलिए वो नैनोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in biprism experiment, the light of wavelength lambda is used to obtain an interference pattern. Then fringe width is W1 at a distance D1 from the screen. जब screen to slit distance D1 था, तो fringe width W1 है। When the screen is moved, screen को तुमने move किया towards the biprism, distance कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लैम्डा डी बाई डी होता है, भूलो मत, करेक्ट। फ्रिंज विड्थ बिकम्स W2 at distance D2, the distance between the two virtual images of the slit is, the distance between the two virtual images of the slit is, क्या पूछा है? वर्चुअल इमेजेस मतलब क्या पूछा है? जब तक क्या पूछा है वो नहीं समझेगा तो फिर सवाल क्या होगा? तो मेरे को बताओ क्या पूछा है। बाइप्रिज्म है, बाइप्रिज्म का सेटअप याद है आपको?
एक ही सोर्स होता है, लेकिन दिखता क्या है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू वर्चुअल सोर्सेस। दो वर्चुअल सोर्सेस का डिस्टेंस को क्या बोलते हो? स्मॉल डी। क्या पूछा है? स्मॉल डी पूछा। गुड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब जब डिस्टेंस d1 था तो विड्थ w1 था। जब डिस्टेंस d2 हुआ तो विड्थ w2 हुआ, और d2 इज लेस देन d1 क्योंकि क्लियरली बोला है कि टूवर्ड्स मूव किया। डिस्टेंस d2 कम हुआ तो विड्थ भी कम है। मतलब मैं क्या करूंगा, w2 में से w1 को माइनस कर दूंगा, है ना, कि उल्टा करूंगा? उल्टा करूंगा ना, क्योंकि ये d2 इज लेस देन d1 है, मैंने ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर। d2 इज लेस देन d1 तो w2 इज लेस देन w1, तो w1 माइनस w2 लिखेंगे ना। w1 minus w2, what is w1? Lambda d1 by small d minus lambda d2 by small d, so w1 minus w2 equals to lambda by d common d1 minus d2, तो small d आ गया तो lambda d1 minus d2 upon w1 minus w2। कहाँ पे है ऐसा? कहाँ पे है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ना, ऑप्शन बी होना चाहिए आंसर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर द nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, हम लोग n यूज करते हैं, वो n बोल रहे हैं, और हम लोग ने बोला था ना n की वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, इन्होंने n की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट की। द फेज डिफरेंस ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स इन रेडियन एज। अच्छा, आपको याद है क्या फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए? 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1। हाँ, लेकिन अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो तो 2n+1 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, तो 2n-1 पाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई देखा था हमने थ्योरी में डिटेल में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है ये डार्क फ्रिंजेस का। अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज n, द इंसिडेंस एंगल इज ट्वाइस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, कोई बात नहीं, यहाँ क्या तो सॉल्व करेंगे, फिर अभी क्या करें, विल सॉल्व। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज n, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये एक हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस पे मैं काम करता हूँ, ऐसा एक रे इंसिडेंट हुआ, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेट अस से रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल हमने एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। गुड। तो फिर तुम जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, μ1 की वैल्यू 1 है क्योंकि बाहर एल है, μ2 की वैल्यू म्यू है, और वो उन्होंने n बोला है, तो चलो हम n बोल देते हैं। n, इन्होंने n बोला है, हम भी n बोल देते हैं। तो यू नो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। μ1 की वैल्यू 1 है, और क्या बोला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? I/2। कितना हो गया? I/2। क्योंकि मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था ना, तो मैं डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस से सॉल्व करता हूँ। sin i इक्वल व्हाट इज μ2 n, sin r व्हाट इज r? I/2। आपको पता है sin 2 थीटा कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। व्हाट इज sin i? अगर तुम बोल रहे हो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज sin i? 2 sin I/2 cos I/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, साइन आई की जगह पे लिखूंगा मैं 2 sin i/2 cos i/2 इक्वल्स टू n sin i/2। क्या कैंसिल हो गया? sin i/2 हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल, यस हो गया ना। फिर क्या लिखोगे? टू, टू उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? cos ऑफ i/2 इक्वल्स टू n/2, तो i/2 क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ n/2, तो i क्या आ जाएगा? 2 cos इनवर्स ऑफ n/2, 2 cos इनवर्स ऑफ n/2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल। In Young's double slit experiment, the fringe width is found to be 0.6 mm without disturbing the setup, मतलब capital D small d change किए बिना, screen to slit distance and slit to slit distance is same. The whole element is dipped in water. The refractive index of water is 4/3. New fringe width is. ये क्वेश्चन और जो तुमने आज पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो सेम है। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला? लैम्डा डी बाय डी। इसमें कैपिटल डी और स्मॉल डी कांस्टेंट है, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सिर्फ वहां पे तुम एंगुलर विड्थ फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे तुम लीनियर विड्थ फाइंड कर रहे हो, और मैंने बताया था लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, what do you get? Beta is inversely proportional to mu. So what is beta 2 by beta 1? It is mu 1 by mu 2. So beta 2 equals to mu 1 की वैल्यू 1, mu 2 की वैल्यू 4/3 into beta 1. So 3/4 of beta 1. What is beta 1? 0.6 mm. हो गया, आ गया आंसर, सिंपल सिंपल। दिस इज लाइक 2 जा 0.3 जा 3 into 0.3 कितना होता है? 0.9, 0.9/2 कितना होता है? 0.45, तो 0.45 mm, 0.45 mm, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट फॉर टुडे।